स्वागत है आपका सीधा सौदा में और आज मेरी मदद करेंगे यतिन। और यतिन जी पधार चुके हैं, स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं अपनी पिच की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिच है आपके लिए चैलेंज। आप जैसा चाहें वैसी टीम बना सकते हैं अपनी। अमेरिका में क्या हुआ कल? अमेरिका में इंडेक्स तो आप देखेंगे आपको ग्रीन में हल्के हल्के दिखेंगे, बट एक्चुअली अपने डेज हाई से कम 400 पॉइंट गिरा है डाउ। सब गिर के बंद हुए। नैस्डैक थोड़ा सा ठीक था, लेकिन नैस्डैक में भी कुछ एक स्टॉक हैं जो इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा रौनक नहीं है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में कमज़ोरी एक अब ट्रस्ट डेफिसिट वहाँ डेवलप हो रहा है जो सरकार और बैंकिंग के बीच में है। लेकिन मार्केट की पूरी सिचुएशन अगर आप देखेंगे ना तो दिक्कतें हैं। जैसे एक्सेंचर ने रिजल्ट दिया, लेकिन उसके साथ ही 19,000 लोगों की छटनी की भी बात कह दी। तो कुल मिला के कहें तो एक बहुत ही शेकी ग्राउंड पे मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसे आगे बात बनेगी ये एक चैलेंज है। तो यतिन जी की राय ली जाए। यतिन जी कैसी लग रही है पिच आपको आज? एक्चुअली में जो हिसाब से हमने कल क्लोज दिया है नीरज जी, और ग्लोबल वॉलेटिलिटी जारी है, कोई बड़ी अपसाइड तो होने नहीं वाली है। अपसाइड तो भूल जाओ। और मुझे लगता है मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में आज फिर से एक बार ट्रेड करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे थे, एक्सचेंज के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 7% चला है। ऐसा नहीं कि स्टॉक फ्लैट है। हाँ, चटनी पे भी चला है, और जो गाइडेंस की बैंड है वो भी उन्होंने नैरो की है। हाँ। ग्रोथ की। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइस में होगा। और पिछले 1-2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज लगातार ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको चलते कॉशन दिखा रहे हैं, खास करके एक्सचेंजर, क्योंकि इनका जो ग्लोबल एक्सपोजर है और कंपनी भी नैस्डैक लिस्टेड है, तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंटली अपनी चीज़ें और गाइडेंस शेयर करते हैं, अनलाइक देयर इंडियन पीयर्स जो गाइडेंस नहीं देते या माइक्रो इकोनॉमिक चीज़ों से जो परहेज़ करते हैं गाइडेंस देने से। तो एक्सचेंजर का रिजल्ट शायद आज इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए सपोर्टिव रहे। लेकिन अगर हम बात करें तो येस, स्लो डाउन की बात तो है। गाइडेंस भी थोड़ी बैंड नैरो की है, और जैसे नीरज जी बता रहे थे कि ले ऑफ्स यानी जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकालने की बात कंपनी। आप इंटरेस्टिंग बताएं, आपको स्विट्जरलैंड का एक बैंक डूब गया है, लेकिन उन्होंने 0.5% ब्याज दर बढ़ा दी। सही बात। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ा दी। तो कल ही हम नीरज जी चर्चा कर रहे थे ना कि सबको रेट्स बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो करेंसी जो है वो टॉस के लिए इंडिया भी बढ़ाएगा। हमारी जो पॉलिसी आने वाली अप्रैल फर्स्ट वीक में उसमें बढ़ेगा, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं आपके पास बची हुई है। तो एक्चुअली हमारा क्या दुनिया भर के जो बाजार है वो ट्रिगर हैप्पी है, और बहुत जल्दी वो एकदम आशावादी हो जाते हैं। सबको एकदम लगा अब बस खत्म, अब फेड कुछ नहीं करेगा। अरे भाई, डैमेज डन हो चुका है। 5% की ब्याज दर आपकी बन चुकी है, आपकी EMI बढ़ चुकी है। तो कई बार मार्केट को ना स्टेप बैक करके, अभी ये जो दो खबरें मैंने आपको बताई कि नॉर्वे ने भी बढ़ाया, स्विट्जरलैंड ने बढ़ाया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ाया, और फेड परसों बढ़ा चुका है। अब ये चारों खबरों को आपने साइड में रख दिया है। अब आप ट्रिगर हैप्पी हो गए कि अब बस सेकंड हाफ से कटौती शुरू हो जाएगी। अभी 2-4 दिन बाद रियलाइजेशन होगा, तब आप यही खबर पड़े यार बहुत बड़ा हाथ दी। सही बात। खैर नहीं, बताइए क्या क्या शामिल किया टीम में? तो कितने प्लेयर्स लेंगे आप? 3 पहले। 3 लेंगे। चलिए। हाँ। तो 3 से शुरू करते हैं। और अगर हम खबरों वाले स्टॉक्स की बात करें तो RVNL ऑब्वियसली ये मोस्ट ऑफ द टाइम टीम में जो है शामिल रहता है, क्योंकि 250 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर इनके JV को मिला है। और रेलवेज़ की बात करें तो मार्च के महीने में काफ़ी हेवी ऑर्डर्स इन्होंने दिए हैं, और काफ़ी सारे स्टेशन रीडेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, बहुत सारी चीज़ें पे जो है रेलवेज़ काम कर रहा है। RVNL एक स्टॉक है, येस्टरडे स्टॉक करेक्ट है, तो कहीं ना कहीं अब ये ऑर्डर विन के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम बनने की आशा आज बनेगी। दूसरी जो सरकारी कंपनी फोकस पे है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिफेंस में भी सरकार के इन्फ्लोज आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट ऑर्डर हैं वो रेडार वार्निंग सिस्टम्स को लेके हैं, और जो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है डिजिटल साइड पे, उसका BEL को ऑर्डर मिला है, और ये जो LOA है उसकी वैल्यू करीब 3,700 करोड़ रुपए है। तो ये डिफेंस स्टॉक कर रखी है रेडार पे, क्योंकि बहुत ही बड़ा ऑर्डर विन ये माना जाएगा। और ये जो मीडियम पावर रेडार है उसमें BAEL की काफ़ी स्पेशलिटी है, तो मार्जिन्स भी इस ऑर्डर पे ठीक ही ठाक होने चाहिए। आखिर में वेदांता लिमिटेड, येस्टरडे स्टॉक 5% के नुकसान के साथ बंद हुआ, क्योंकि ब्लूमबर्ग की स्टोरी ये बता रही थी कि प्रमोटर्स 5% हिस्सा बेचेंगे। लेकिन पोस्ट मार्केट आज एक अच्छी खबर ये आई कि जो डिविडेंड है उस पर कंपनी बैठक करेगी,
और ऑब्वियसली क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने 27 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए प्रो राटा बेसिस पे वेदांता यूजुअली डिविडेंड अनाउंस करती है, तो शायद 19 से 20 रुपये तक का पर शेयर डिविडेंड एक्सपेक्ट करना चाहिए वेदांता लिमिटेड से। ये स्टॉक रखिए रेडार पे, क्योंकि आज जो बोर्ड बैठक अनाउंस की है 28 मार्च वाली, उसको लेकर स्टॉक में थोड़ा बहुत इनिशियल पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको अच्छा प्ले मिलेगा। और डिविडेंड तो डिविडेंड बहुत दे रहे हैं वेदांता वाले, खूब देते हैं। उनके पास चॉइस नहीं है ना सर, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो उनका कैश नील कर दिया इन्होंने, और वेदांता भी इनको कंपल्शन है डिविडेंड देना, क्योंकि डिविडेंड नहीं देंगे हिंदुस्तान जिंक से जो मिल रहा है तो टैक्स लग जाएगा। तो डिविडेंड अगर आप पास थ्रू करते हैं तो टैक्स एफिशिएंट रहता है। और दूसरा ऑब्वियसली वेदांता पीएलसी में इतनी डेट है, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता की इनकम पे ही पीएलसी चल रही है, तो अगर आप डिविडेंड नहीं देंगे तो पीएलसी अपना कर्ज, अपना ब्याज कैसे भरेगी? स्टेक बेचने की बातें कर रहे हैं। हाँ, बातें कर रहे हैं। खैर एनीवे पैसा मिलेगा तो अच्छी बात है, जहाँ कैसे भी मिले, किसी भी फॉर्मेट में मिले। चलो, मेरे 3 स्टॉक में पहला है केनरा बैंक। और केनरा बैंक में एक छोटी सी खबर ये है कि इन्होंने कमर्शियल इंडो बैंक में इनके पास 40% स्टेक था, जो कि इन्होंने मतलब सेल उसकी कंप्लीट करी 121 करोड़ रुपए में। तो मुझे लगता है कि अच्छा। अदरवाइज़ ONGC दूसरा स्टॉक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, ब्लूमबर्ग ने खबर छापी है कि हैलिबर्टन के साथ इन्होंने एक साइन किया है, समझौता किया है टेक्नोलॉजी का, और जो कलोल है प्रोडक्शन एनहेंसमेंट के लिए। देखिए, ONGC के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह के अपग्रेड करें, क्योंकि इनके तमाम सारे ब्लॉक्स में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ये। तो ये जो एक टाई अप इन्होंने किया, ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। और तीसरा स्टॉक है रैमको सिस्टम्स। और रैमको सिस्टम्स में भी एक खबर जो ब्लूमबर्ग के हवाले से आई कि उन्होंने इसी हैलिबर्टन से कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जो इनके लिए मतलब उनके पेरोल का जो काम है चाइना में, उसको ये ऑपरेट करेंगे। तो इनके लिए भी एक अच्छी खबर है। वैसे HR के काम का बहुत इनको मिलता है रैमको सिस्टम्स को ठेका। तो ये तीसरा है, तो इस खबर के चलते इसमें ग्रीनरी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये 3 स्टॉक्स हो गए। अब 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स, 3 फिर से 3 स्टॉक्स की बातें हम करते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम आज देखें तो खबर में कैंपस फुटवेयर भी रहेगा। और कैंपस एक्टिववेयर की बात करें तो यहाँ आज उनका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर TPG कैपिटल लगभग 7.5% हिस्सा बेचने वाला है, और डीप डिस्काउंट पे ये सौदा हो सकता है। कल भी स्टॉक 3.5% के प्रेशर में था, और आज लगभग ये ब्लॉक 345 रुपये प्रति शेयर के आसपास हो सकता है, क्योंकि वो फ्लोर प्राइस है। GM फाइनेंस जो है ब्रोकर है इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के लिए, तो नज़रें रखें, बहुत ही लार्ज ट्रेड हो सकता है। और अगर हम IPO के बाद देखें, कंपनी की एक ज़बरदस्त रैली हुई, लेकिन वो रैली में हर इन्वेस्टर जो प्री IPO था, प्राइवेट इक्विटी था, फंड था, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत शुरुआती प्रेशर में आता हुआ दिखेगा। हाँ, अगर डिमांड सही रही और ओवरऑल बेसिस पे इन्वेस्टर्स ये प्राइस पे आने को तैयार हैं, तो शायद डील के बाद थोड़ा बहुत बाउंस भी मिले, लेकिन शुरुआती जो कमज़ोरी है वो स्टॉक में रहनी चाहिए। ये रखिए स्टॉक रेडार पे। वेदांता की हमने कुछ ही मिनटों पहले बात की कि डिविडेंड के लिए कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है, लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने वेदांता से उल्टा किया है। इन्होंने जो इंटरिम डिविडेंड की बोर्ड बैठक की है, उसके अंदर ये निकल के आया है कि कोई भी प्रकार का इंटरिम डिविडेंड या जो मार्च क्वार्टर का डिविडेंड है वो कंपनी नहीं देगी। सरप्राइजिंग है, क्योंकि जनरली जो सरकारी PSU बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो मार्च के क्वार्टर में अच्छा डिविडेंड देती हैं, ताकि सरकार की बैलेंस शीट पे भी वो कैश आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिफरमेंट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डिविडेंड को लेके, ये शायद स्टॉक के लिए ऑगर वेल नहीं करेगा। थोड़ा बहुत शुरुआती प्रेशर यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा स्टॉक जो जोड़ी में दूसरे लेने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। आज इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार के लिए अलग आउटलेट्स जो है टाटा मोटर्स खोलने की तैयारी कर रहा है। अगर हम करंटली देखें तो मारुति 2 फॉर्मेट्स चलाती है, एक नेक्सा का आउटलेट है, एक नॉर्मल उनका आउटलेट है। तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पे टाटा मोटर्स अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग डीलरशिप, अलग शोरूम्स करने वाला है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स को थोड़ा बूस्ट मिले। ये कुछ मार्केटिंग को लेकर बदलाव होने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। और अगर हम इन जनरल बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की और जो
मंथली नंबर आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जो ऑटो कंपनीज अनाउंस करेंगी, उसमें शायद टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स में भी सेल्स में वृद्धि हो, क्योंकि 1 अप्रैल से वो 5% का प्राइस हाइक अनाउंस करने वाले हैं। तो प्री बाइंग वहाँ दिखेगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जैसे कि मैंने कहा थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है, तो ये स्टॉक रखिए रेडार पे। थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायस के साथ आज शुरुआती ट्रेड खुलना चाहिए। कल भी कमज़ोर मार्केट में स्टॉक 3 रुपये ऊपर था। ओके, तो नेक्सा टाइप का इनका शोरूम खुला है जहाँ पे ईवी गाड़ियाँ मिलेंगी। मेरे 3 स्टॉक में एक इन्फोसिस है जिन्होंने यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन किया है, ओरेकल फ्यूजन क्लाउड एप्लीकेशन ये उनके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और टीसीएस में भी एक्सेंचर की रिपोर्ट का। अच्छा, मैं यहाँ पे एक राइडर ये देना चाहता हूँ कि एक्सेंचर की रिपोर्ट आई है जो नतीजों वाली, उसमें उन्होंने हायर एंड की तरफ अपने रिजल्ट पेश किए हैं, गाइडेंस थोड़ा कम किया लेकिन वो भी एकदम हायर एंड के आसपास ही है, और 19,000 लोगों की छटनी की है। तो मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं लग रहा आईटी कंपनीज़ का, क्योंकि अभी जो अपनी भारतीय कंपनियों के जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि आउटलुक इनके कैसे होते हैं, तो वहाँ से तय होगा। लेकिन चूंकि स्टॉक 7% ऊपर था एक्सेंचर का, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाए, बट स्क्रीन पर रखिएगा, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि आईटी आज फिर से गिर जाए, क्योंकि एक्सेंचर की रिपोर्ट मेरे को बहुत अच्छी नहीं लग रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि रखिएगा प्राइस के हिसाब से। और 6वां स्टॉक है एनबीसीसी। इन्होंने नौरोजी नगर है दिल्ली में एक, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई थी, तो उसमें से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिसमें इन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट बेचा है 415 करोड़ रुपए में। तो ये अच्छी डील हो गई है इनकी, तो इसकी वजह से लगता है एनबीसीसी में हो सकता है कि थोड़ा मूवमेंट आ जाए। हालांकि एनबीसीसी को कितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, कितना ठेका मिलेगा, स्टॉक हिलता नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है ना। 30-33 रुपये में ये जमानों से पड़ा हुआ है, और हर दूसरे दिन 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाता है, तो उसमें से 10% भी कमीशन ले लिया तो ठीक ठाक बनता है, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है स्टिल वहीं पर रहता है। चलिए 6 स्टॉक हो गए दोनों में, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स। तो सीधा सौदा में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं और हमारे बॉस नीरज वाजपेयी, इन्होंने 6 प्लेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और अब बारी है 4 प्लेयर्स की। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर प्लेट भी स्क्रीन पे आएगी। आपको जो हम जानकारी दे रहे हैं वो रिलेटिंग टू स्टॉक्स जो न्यूज़ और मोमेंटम के बेसिस पे बताए जाएंगे। 4 स्टॉक्स अभी बचे हुए हैं, और आईटी सेक्टर आज फोकस में रहेगा। क्यों फोकस में रहेगा? क्योंकि एक्सचेंजर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो मॉर्गन स्टैनली की जो आज रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर पे, उसमें उनको लगता है कि जो एक्सचेंजर के रिजल्ट्स हैं यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा निकल के आ रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए नेगेटिव से। एक बात है कि उन्होंने गाइडेंस की बैंड जो है नैरो की है, लेकिन जो रिजल्ट्स है और जो ऑर्डर विन्स हैं उसको लेके काफ़ी उत्साह है। इनफैक्ट उनकी जो प्रेफर्ड पिक है वहाँ LTI माइंडट्री से लेके इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी जैसे शेयर्स हैं जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छे आते हैं। और मेरी टीम में अगर आप देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री जो कि अब मर्ज एंटिटी है, L&T का पूरा IT कारोबार उसकी एंटिटी में कंसोलिडेट होती है, और विप्रो, ये 4 स्टॉक्स हैं जहां आपको एक पॉजिटिव रब ऑफ दिख सकता है एक्सेंचर के रिजल्ट्स को लेके। कल भी आईटी स्टॉक्स ठीक ही ठाक कर रहे थे, इंट्राडे में ऑब्वियसली लॉसेस थे, लेकिन डे ख़त्म होते होते काफ़ी थोड़ी बाइंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी। और येस्टरडे एक्सेंचर का स्टॉक जैसे कि मैंने पहले कहा 7%, 7.5% ऊपर था, तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आज खुलते ही आपको इंडियन आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। परफेक्ट। तो अगले जो हमारे 4 स्टॉक्स हैं उनमें से अभी आपकी स्क्रीन पे जो नीचे खबर भी चल रही है इसी से जुड़े हुए हैं AMC कंपनीज़ में। तो बिरला AMC, UTI, HDFC AMC और निप्पॉन। खबर दरअसल ये है कि जो फाइनेंस बिल यानी जो बजट है उसमें जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें से एक प्रस्ताव ये भी है कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें इंडेक्सेशन का फ़ायदा जो मिलता है वो 1 अप्रैल से ख़त्म करने का है। आगे अगर ये होता है मान लीजिए इसमें, तो इससे होगा कि इसका बहुत सारा पैसा निकल के FD में जाएगा। अभी भी आपकी जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट होती है उसमें आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है,
तो इक्वलाइज करने के लिए ये शायद प्रस्ताव रखा गया है। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में आएगा। तो ये इन तमाम कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो AMCs हैं और जिनके डेट म्यूचुअल फंड हैं। तो लगभग सभी के पास एक न एक दो स्कीम ऐसी ज़रूर होती हैं जहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड है, तो उससे मैं लगता है कि इन कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। तो बिरला AMC, UTI म्यूचुअल फंड, HDFC AMC, निप्पॉन, मतलब 4 लिस्ट थी। हाँ, एक्चुअली में नीरज जी, ये चारों लिस्टेड जो AMC कंपनी है वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि दो चीज़ें सरकार ने की हैं। सबसे पहले जब बजट था तब FM साहिबा ने ये कहा था कि जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पे जो टैक्स लूपहोल था उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं और आप अगर फुल टैक्सेशन मोड में हैं तो आपको 30% टैक्स लगता है। करेक्ट। ये जो डिबेंचर और ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद हार्डली 5 से 10% टैक्स आता था। तो एक तरीके का टैक्स आर्बिट्राज था। और जैसे आपने रिमार्क्स में कहा कि शायद बैंक्स ने यहाँ ऑब्जेक्शन लिया होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ऑब्जेक्शन लिया होगा कि इनके पास जो है वो कैपिटल आसानी से नहीं आ रहा है, क्योंकि लेंडिंग तो बैंक्स तेजी से करती है, म्यूचुअल फंड्स कॉर्पोरेट साइड पे लेंडिंग ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका जो टैक्स बेनिफिट है, वो जो टैक्स आर्बिट्राज हो रहा था वो निकल गया, और जो बैंकों की समस्या थी सस्ते डिपॉजिट्स या डिपॉजिट अपनी बैलेंस शीट पे लाना, वो आई थिंक वो भी प्रॉब्लम सरकार ने इसके द्वारा देखिए, सरकार ने पहले एक ऐसी परिस्थिति बनाई कि सारा पैसा निकल के इक्विटी मार्केट में आया, है ना, क्योंकि FD अट्रैक्टिव नहीं रह गई थी। सही बात है। अब ब्याज दर बढ़ रही है, लेकिन बैंक भी FD भी नहीं बढ़ा रहे हैं ब्याज दरें ज़्यादा। तो फिर आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस, और एक्चुअली लिक्विडिटी क्रंच है इस समय सिस्टम में, बैंकिंग में पैसा नहीं आ रहा ज़्यादा, और ब्याज दर आप बहुत बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको फिर आगे दिक्कत होगी, क्योंकि 5 साल के लिए आपने बढ़ा दिया और ब्याज दर फिर नीचे आ गई तो फिर आपका निम गिरेगा। तो सरकार ने दूसरा तरीका निकाला कि इधर कम को तो आपको नेचुरल फ्लो इधर आएगा। ये आई एम श्योर कि बैंक का प्ले है, बैंकिंग लॉबी ने दबाव बनाया होगा कि ये खत्म करो आप, तो ये दबाव रहेगा। इस चारों जितने भी AMC कंपनीज है आज फोकस में रहेंगे, देखने क्या होता है, स्क्रीन पर लगा के रखिएगा इनको। क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर टीम रैप अप। नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार सीधा सौदा में। और अब हम रैप करने जा रहे हैं हमारी टीम्स। तो 10 प्लेयर्स आपके स्क्रीन पे। शुरू करते हैं RVNL के साथ, और इनको 250 करोड़ के आसपास का रेलवे से ऑर्डर मिला है, जिसके कारण स्टॉक आज फोकस में रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको मीडियम रेंज की इलेक्ट्रॉनिक रेडार सिस्टम्स का ऑर्डर भारत सरकार से मिला है, डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है, और ये जो एयरफोर्स का ऑर्डर है वो कुल मिला के 3700 करोड़ के आसपास का है। ये स्टॉक भी रखिए फोकस पे। वेदांता बोर्ड मीटिंग रहेगी 28 मार्च को डिविडेंड के लिए, तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रेडार पे। कैंपस एक्टिव वेयर, ये जो कंपनी है, यहाँ आज ब्लॉक डील आप होते हुए देख सकते हैं। 7.5% इक्विटी TPG कैपिटल यहाँ बेचना चाहता है। लगभग 345 के बेस प्राइस से ये आज सौदा गिरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो शायद स्टॉक शुरुआती दबाव में आपको दिखे, इसीलिए आपको लाल रंग दिख रहा है यहाँ। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने जो डिविडेंड की मीटिंग थी वो डिफर कर दी है, कोई प्रकार का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। शायद एक सेंटिमेंट नेगेटिव इस स्टॉक में, क्योंकि डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया है, आज के सत्र में रह सकता है। टाटा मोटर्स, इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल अब जो आर्म है वो अब अपनी नई डीलरशिप, अलग से डीलरशिप खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में है। तो शायद ये स्टॉक भी आपको एक पॉजिटिव बायस से शुरू होता हुआ दिखाई पड़े। और 4 IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTIMindtree, क्योंकि एक्सेंचर रिजल्ट्स के बाद येस्टरडे US मार्केट्स में 7.5% तक ऊपर चला गया था। रिजल्ट अच्छे थे, और मॉर्गन स्टैनले का मानना ये है कि रिजल्ट्स में पॉजिटिव इंडियन IT कंपनीज के लिए ज़्यादा है और नेगेटिव टेकअवेज कम है, और IT स्टॉक्स में यहाँ से इंक्रीमेंटली कोई नेगेटिव न्यूज़ उनको लगती है नहीं आनी चाहिए। तो शायद IT स्टॉक्स आज एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। चलिए, मेरी टीम पर नजर डाली, और यहाँ पे बहुत सारी खबरें, उनके आधार पे मैंने इस पे टीम को चुना है। सबसे पहले केनरा बैंक, इन्होंने अपनी एक यूनिट थी जिसका सब्सिडरी का स्टेक सेल किया था, वो खबर मुझे लगता है के लिए पॉजिटिव हो। ONGC ने एक बहुत अच्छा टाई अप किया है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के लिए, कलोल ब्लॉक के लिए, तो वो एक अच्छी खबर इनके लिए। रैमको सिस्टम्स को चाइना में एक HR सिस्टम मैनेजमेंट करने के लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगा है, जो पॉजिटिव है। इन्फोसिस को ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट UNDP की एक आर्म से मिला है,
जो इनके लिए अच्छा है। टीसीएस को मैंने टीसीएस और इन्फोसिस दोनों मान लीजिए रब ऑफ इफेक्ट हो सकता है एक्सेंचर का, हालांकि नेट मैं मानता हूँ कि एक्सेंचर के रिजल्ट आगे जाते हुए दिक्कत पैदा करेंगे क्योंकि आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आज चूँकि खबर है इसलिए ग्रीन में रख सकते हैं। बाकी 4 आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एएमसी में ध्यान रखिए, क्योंकि अब ऐसा प्रस्ताव एक रखा गया फाइनेंस बिल यानी बजट में कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इंडेक्सेशन का जो फ़ायदा मिलता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बैंक एफडी के साथ करने की कोशिश, क्योंकि बैंक को बहुत एफडी की ज़रूरत है, शायद सरकार ये सोच रही होगी, इसलिए ये इंडेक्सेशन ख़त्म करने की तैयारी है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और शुक्रवार का दिन दुनिया भर के संकेत ठीक ठाक, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो संकेत को डिफरेंटली पढ़ना पड़ेगा आपको और भारतीय बाजारों पे उसी का असर आज देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 केंद्रीय बैंकों ने 3 देशों की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और अमेरिका में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेज़ी थी कल भी। तो आज क्या मूड रहता है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। वीरू जुड़ चुके हैं, हर्षदा जुड़ चुकी है और यतिन भी हमारे साथ हैं। हर्षदा जी, मूड कैसा आपका आज? मेरा तो मूड ठीक है, कंस्टिंग फ्राइडे है। वीरू ने कविता लिखी होगी अच्छा है। आज। वीरू नाम से कविता तैयार है वीरू? नहीं कविता नहीं लिख पाया हर्षदा, माफी चाहूंगा, पर बस 2 लाइनें यही बोल देता हूँ कि टिकी नहीं कल तेरी तेजी, टिकी नहीं कल तेरी तेजी, टिकी नहीं कल मेरी, तू भी गजनी मैं भी गजनी, दोनों डाउ और निफ्टी कुछ ऐसे ही थे हर्षदा। एक्चुअली चले, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जिस पर आज आपको फोकस करना है। आईटी कंपनियों से लेकर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और उसी पर बातचीत होगी, लेकिन पहले हेडलाइंस। ये है मुनाफे की तैयारी, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।